मैं हूं कीर्ति, स्वागत करती हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है मेडिकोस की लाइब्रेरी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं टेंस का एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस की सीरीज में आपका स्वागत करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पर आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लोगों को कराया था तो उस सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेरे से एक चीज मिस हो गई थी। सॉरी फॉर दैट। प्लीज आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि जब भी हम सिंपल प्रेजेंट में आई हमारे साथ है, जब भी सिंपल प्रेजेंट में आई हमारे साथ है, तो मैंने कहा था कि जब भी सिंगुलर हमारे साथ होगा तो हमें उसको पावर देनी है, हमें उसको पावर देनी है। पर आई है ना, बोलते हैं कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं, है ना, तो आई ऑलरेडी बहुत शक्तिशाली है। तो इसके साथ वर्ब को, इसके साथ वर्ब में एस या ईएस जो है बच्चे वो नहीं लगेगा। इसके साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। अगर मैं बोलती हूं आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, तो बेटा ये मेरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बोलती हूं आई गोज टू मार्केट, आई गोज टू मार्केट, तो ये वाला जो सेंटेंस है वो मेरा बिल्कुल गलत है। तो आई ऑलरेडी पावरफुल है ना, बोलते हैं ना मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूं, तो मैं ऑलरेडी पावरफुल हूं, आई ऑलरेडी पावरफुल है, तो इसके साथ हमें सुपर पावर देने की जरूरत नहीं है, एस और ईएस नहीं लगेगा। तो अब भी आज अपने नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, सारे रूल्स लिख लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ रहा है मेरे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस से आप क्या समझते हो? कॉन्टिन्यूअस से क्या समझते हो? कोई भी बंदा है एक, तो वो क्या कर रहा है? भाग रहा है, भाग रहा है ना, तो भागता भागता कहां जा रहा है? भाग रहा है ना, भाग रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस, मतलब अभी हो रहा है वो काम, अभी हो रहा है कोई काम। जब कोई काम हमारा हो रहा है तो उसके लिए ये रूल है। तो पहले इसकी हिंदी का एक छोटा सा ट्रिक देख लेते हैं। मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट में आप ता ते ती देखते हो लास्ट में, तो सिंपल भाग रहा है कोई, मतलब कोई काम हो रहा है, चल रहा है, कंटिन्यूअस है, तो लास्ट में क्या लगा होगा? हिंदी में क्या लगा होगा? रहा है, रहे हैं और रही है। जब भी आपने ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जिसके लास्ट में आ रहा है, रही है, रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं डांस कर रहा हूं, है ना, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो रहा हूं और रहा हूं, रही है और रहे हैं, ये सब अगर आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल जो है वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट लगा होगा, सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट लगा होगा, उसके बाद इज, आर और एम लगा होगा, उसके बाद क्या लगा होगा? इज, आर और एम। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे इज, आर या फिर एम, उसके बाद हम लगाएंगे हमारा फेवरेट, हमारी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब भाग रहा है तो क्या लगाएंगे? इंग, 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 क्या लगाएंगे? इंग, यस, वेरी गुड, आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आईएनजी। और उसके बाद लास्ट में क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या लगाएंगे बच्चे? ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो अगर मुझे सेंटेंस बनाना है कि वो फुटबॉल खेल रहा है, क्या बोला मैंने? फुटबॉल खेल रहा है, तो क्या सेंटेंस बनेगा? ही। अच्छा, सबसे पहले एक चीज और सुन लीजिए। जब मैंने आपको बताया कि इज, आर, एम लगाएंगे, अब हमें पता है हमारा सब्जेक्ट कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। कितने तरीके का होता है सब्जेक्ट? दो, या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल, या फिर सिंगुलर होगा या प्लूरल। तो जब सिंगुलर होगा तो मैं क्या लगाऊंगी? इज। जब सिंगुलर होगा तो मैं क्या लगाऊंगी? इज लगाऊंगी। और जब प्लूरल होगा तो मैं क्या लगाऊंगी? आर। जब प्लूरल होगा तो क्या लगाऊंगी? आर। और आई तो ऑलरेडी मोटिवेटेड है, आई क्या है? ऑलरेडी मोटिवेटेड, तो इज और आर आई के साथ नहीं लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा? एक स्पेशल वर्ड। आई के साथ क्या लगेगा? स्पेशल वर्ड। तो स्पेशल वर्ड क्या है? एम। स्पेशल वर्ड क्या है बच्चे? एम है। तो चलिए अपने एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। मैंने बोला था कि वो फुटबॉल खेल रहा है, वो फुटबॉल क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो रहा है के लिए हम वो के लिए क्या बोलेंगे? ही बोलेंगे, है ना। ही के साथ क्या लगता है? ही सिंगुलर है, ही के साथ क्या लगेगा?
इज लगेगा, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, ही इज खेल रहा है, खेलने की इंग्लिश प्ले, प्ले के साथ इंग 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 आईएनजी आईएनजी एंड आईएनजी, वर्ब के साथ क्या लगेगी, आईएनजी लगेगा। उसके बाद ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो वो फुटबॉल खेल रहा है, हो गया, है ना, हो गया। अगर आपको, अब हम स्टूडेंट नर्सेस की बात कर लेते हैं, कभी कभी आपको क्या बोलना पड़ता है, अपने चीफ कंप्लेंट्स में लिखना पड़ता है कि आपने पेशेंट की क्या हिस्ट्री ली है ना। तो आपको चीफ कंप्लेंट्स में लिखना पड़ेगा कि जो पेशेंट है ना, वो क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे सांस ले रहा है ना, वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे सांस ले रहा है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, माय पेशेंट, एक ही पेशेंट है, इज टेकिंग शैलो, है ना, या फिर स्लो, है ना, शैलो नहीं, स्लो, स्लो ब्रेथ्स, ठीक है। माय पेशेंट इज टेकिंग स्लो ब्रेथ, धीरे सांस ले रहा है। समझ में आया? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जब रहा आएगा, रही आएगा या रहे आएगा, तो हमें क्या लगाना है, अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है, क्योंकि कोई काम हो रहा है ना, कोई काम क्या हो रहा है, हो रहा है अभी। तो हो रहा है के साथ इज आर एम प्लस वर्ब के साथ इंग, वर्ब के साथ इंग, और आई मेरा एक स्पेशल क्या है ना, आई एक मेरा क्या है, स्पेशल सिंगुलर है, स्पेशल सब्जेक्ट है ना। तो आई हमेशा मोटिवेटेड रहता है, आई हमेशा कैसा रहता है, मोटिवेटेड। तो उसके लिए आप क्या लगा दोगे, एम लगा दोगे। उसके लिए आप क्या लगाओगे, एम लगाओगे। मैंने जो भी आपको सेंटेंसेस कराए हैं वो कौन से वाले हो गए, जो मैंने अभी आपको सेंटेंसेस कराए हैं वो कौन से हो गए, वो हो गए हमारे सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस। कौन से हो गए, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस का रूल हमें समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। हमारे कौन से सेंटेंसेस, मैं यहां पे सिंपल नेगेटिव, हमारे अगर मुझे सिंपली नेगेटिव अगर सेंटेंस बनाना है, किसका बनाना है, कंटिन्यूअस टेंस का बनाना है। तो कंटिन्यूअस टेंस में सिंपल में नेगेटिव अगर मुझे बनाना है तो उसका क्या रूल होगा, उसका सेम ही रूल होगा, पर बस हम क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट के साथ हमने इज लगाया था, इज के साथ ही नॉट लगा देंगे, क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव के साथ क्या लगेगा, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, क्या लगेगा, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, बिल्कुल सही है ना। उसके बाद तो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद इंग 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 आईएनजी, है ना, उसके बाद इंग आईएनजी लगेगा, और उसके बाद क्या लगेगा, हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। सपोज करो आपके पास एक पेशेंट आया, ठीक है, लिवर सिरोसिस उसको है, ठीक है, क्या है उसको, लिवर सिरोसिस, है ना। तो उसने, वो अभी आपको आके क्या बोल रहा है कि मैं 10 दिन से अल्कोहल नहीं ले रहा हूं, है ना, कि मैं 10 दिन से अल्कोहल नहीं ले रहा हूं। तो मेरी नर्सेस क्या लिखेंगी, क्या लिखेंगी, ये लिखेंगी, ही इज नॉट टेकिंग अल्कोहल सिंस, या फिर पास्ट, है ना, अल्कोहल सिंस लास्ट 10 days, या सिंस 10 days लिख दो, लास्ट 10 days लिख दो। लास्ट 10 days इज वेरी गुड, है ना, लास्ट 10 days लिख दो, बिकॉज वी आर राइटिंग चीफ कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट्स, राइट, बिकॉज वी आर राइटिंग चीफ कंप्लेंट्स, सो वी विल राइट लास्ट 10 days से वो क्या नहीं कर रहा, ही इज नॉट टेकिंग अल्कोहल, ही इज नॉट टेकिंग अल्कोहल, क्योंकि आप उसको मना करोगे, लिवर सिरोसिस है, प्लीज अल्कोहल इनटेक बंद कर दीजिए, स्मोक को बंद कर दीजिए। सही है कि नहीं, सही है ना। तो अभी आप क्या लिखोगे, ही इज नॉट, तो ही इज नॉट एंड रहा है वाला सब्जेक्ट, रहा है वाला सेंटेंस क्या बन जाएगा मेरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाएगा, है ना। तो मेरे को कौन सा टेंस लगाना है, ये वाला लगाना है, और उसमें भी मेरा नेगेटिव वाला, उसमें भी नेगेटिव वाला। तो अभी हम चलते हैं इंटेरोगेटिव पे, ठीक है, किस पे चलते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में अपने को क्या करना होता है,
सवाल पूछने होते हैं। इंटरोगेटिव में अपने को क्या करना होता है, सवाल पूछने हैं, जो कि सवाल पूछना क्या है, हमारा फेवरेट काम है। सवाल पूछना क्या है, हमारा फेवरेट काम है। तो सवाल में क्या आएगा, ऐसे आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव में क्या करना है, अपना फेवरेट काम करना है। क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, सवाल, है ना, जवाब दे दो, क्या कर दो, जवाब दे दो। तो क्वेश्चन मार्क वाले अगर क्वेश्चन अगर आपको पूछने हैं और लास्ट में क्या लगा होना चाहिए, रहा है, रही है और रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नो, सब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इज, आर, एम, सबसे पहले क्या लगा देंगे, इज, आर, एम अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। मेरा सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग में क्या लगा दूंगी, इज, आर, एम लगा दूंगी। उसके बाद सब्जेक्ट लगा दूंगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम सबका फेवरेट आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर मुझे पेशेंट से पूछना है, क्या आप 10 दिन से अल्कोहल ले रहे हो, क्या आप 10 दिन से अल्कोहल ले रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगी, आर यू टेकिंग, या ठीक है, टेकिंग अल्कोहल फ्रॉम लास्ट 10 डेज, है ना। सपोज उसकी कोई रिपोर्ट्स खराब आई, है ना, तो रिपोर्ट देख के मैं क्या बोलूंगी, डॉक्टर क्या बोलेगा, क्या आप अल्कोहल ले रहे थे 10 दिन से, है ना, तो क्या लिख देंगे हम, आर लिख देंगे। ठीक है, तो अगर मुझे पूछना है कि क्या वो स्कूल जाता है, तो क्या वो स्कूल जाता नहीं है, क्या वो स्कूल जा रहा है, सॉरी, क्या वो स्कूल जा रहा है, क्योंकि रहा है वाले सेंटेंसेस कर रहे हैं, तो क्या वो स्कूल जा रहा है, तो जा रहा है पूछना है, तो क्या बोलेंगे, इज ही गोइंग टू स्कूल। एंड सबसे बड़ी बात, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, वरना मैम मार्क्स देना भूल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, वरना मैम क्या भूल जाएंगे, आपको नंबर देना भूल जाएंगे। तो ठीक है, इज ही गोइंग टू स्कूल। ठीक है, क्या वो डांस प्रैक्टिस कर रही है, क्या वो डांस प्रैक्टिस कर रही है, तो क्या बोलूंगी मैं, इज शी practicing dance, is she practicing dance, is she practicing dance। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया, पॉजिटिव सेंटेंस बता दिया, नेगेटिव सेंटेंस आपको बता दिया, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस आपको बता दिया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है और नहीं वाला सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो डांस प्रैक्टिस नहीं कर रही, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा, क्या वो नहीं पढ़ रहा, क्या उसने ये काम नहीं किया, ठीक है, क्या वो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा, तो क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, और रहा है, रही है और रहे है भी आ रहा है। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास एक और अच्छा, कौन सा लास्ट हमारा जो फेवरेट होता है, जो थोड़े मुश्किल होते हैं पर इतने भी मुश्किल नहीं होते, है ना, क्या है, इंटेरोगेटिव बट नेगेटिव। इंटेरोगेटिव है, सवाल पूछेंगे पर नेगेटिव भी है, तो इसमें क्या करेंगे, सवाल पूछ रहे हैं तो इज आर एम पहले आ जाएगा, सवाल पूछ रहे हैं तो इज आर एम पहले आ जाएगा, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद इसको कंपनी देने के लिए नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, आप बोल रहे थे ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, है ना, तो मतलब इज और नॉट की दोस्ती थी, है ना, इज और नॉट की दोस्ती थी। पर जैसे ही हमने सवाल पूछने शुरू किए और नॉट वाला सवाल पूछा, तो इज और नॉट की दोस्ती क्या हो गई, टूट गई। ऐसे ही होता है ना, जब हम सवाल पूछते हैं तो क्या होता है, सामने वाला परेशान हो जाता है ना, तो इज ने भी नॉट से क्या करी, दोस्ती तोड़ दी। इज ने क्या करा, इज आर एम ने दोस्ती तोड़ दी। तो क्या करेंगे, इज आर एम को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क। अगर मुझे बोलना है
कि क्या वो स्कूल नहीं जा रहा, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा। इज ही नॉट गोइंग टू school, is he not going to school, question mark, is he not going to school। ठीक है, अगर मैं पेशेंट के रिलेटिव से बात कर रही हूं तो हो सकता है मुझे ये वाला सेंटेंस यूज करना पड़ जाए। अगर मैं पेशेंट के रिलेटिव से बात कर रही हूं तो हो सकता है मुझे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव को यूज करना पड़ जाए। कैसे, क्या वो 10 दिन से अल्कोहल नहीं ले रहा, क्या वो 10 दिन से अल्कोहल नहीं ले रहा। इज ही not taking, is he not taking alcohol from 10 days, या from last 10 days आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, from last 10 days question mark। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए, थिंक करिए, सोचिए कि मैं लास्ट में रहा है रही है वाले सेंटेंसेस बोल रहा हूं, अगर बोल रहा हूं या बोल रही हूं तो मुझे कौन सा टेंस यूज करना है। वेरी गुड, कौन सा, कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। अगर मुझे ता ते ती वाला सेंटेंस यूज करना है तो मैं कौन सा टेंस यूज करूंगी, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। बहुत डिटेल में मैंने आपको रूल्स करवाए हैं। एक बार ठीक है, क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करेंगे। तो मैं यहां पर आपकी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बना लेती हूं। कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में क्या था, मेरे पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी फुल फॉर्म में लिख चुकी हूं। पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो क्या आएगा सबसे पहले, पॉजिटिव सेंटेंसेस हमें पता है, सब्जेक्ट ब्लैक से लिख दूं, ज्यादा इजी हो जाएगा आपको, या ब्लू से लिख देती हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद इज, आर, एम, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप लगाओगे। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, उसके बाद आप आईएनजी लगाओगे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे। नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट इज नॉट, आर नॉट, यहां दोस्ती है इसकी, इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट से, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क वाला आ जाएगा। जब क्वेश्चन मार्क आएगा तो मुझे इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हम सबका फेवरेट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हम सबका फेवरेट क्यों है, स्पेलिंग इजी याद हो जाती है ना, लास्ट में आईएनजी लगाना है बस, है ना, इसीलिए फेवरेट है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन मार्क प्लस नेगेटिव। अगर आपको सेंटेंस बनाना है, मतलब कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो दोस्ती टूट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप अब तो आपको ये पक्का क्लियर हो ही गया होगा। और एक चीज प्लीज याद रखिएगा, जो मैं लास्ट वीडियो में भी भूल गई थी, शुरुआत में मैंने बता दिया है, सिंपल अगर प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर है तो आई को पावर नहीं चाहिए, आई ऑलरेडी मोटिवेटेड है ना, आई को क्या नहीं चाहिए, पावर नहीं चाहिए। तो आई को पावर नहीं चाहिए का क्या मतलब है, आई के साथ अगर वर्ब लगेगी तो वर्ब के साथ एस वर्ब के साथ एस और एस की जरूरत नहीं है, आई ऑलरेडी मोटिवेटेड है। इन सारे रूल्स को याद रखिएगा, प्रैक्टिस करो, हर एक टेंस के 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करो। और वो जो 10 सेंटेंसेस आप बनाओगे उनके भी आपको चारों बनाने हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। फिर आप देखिएगा आप कैसे क्विकली इंग्लिश बोल पाते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप यहां तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।